पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी श्रोताओं को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भगवान का स्मरण करते रहें, यही भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। आइए सुंदर कहानी हम प्रवेश करें। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। सुंदर कांड श्लोक। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यं निशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वंदे अहम करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणि नान्यास्पृहा रघुपते हृदये अस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामयाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आज सबके अंतरात्मा ही है, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन की को विध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जहाँ मैं वहंत के बचन सुनाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाई तब लगी मोहि परिखे तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आवं सीता ही देखी ओ यही काज मोहि हर्ष विशेष कह कही नाई सबन कहूँ माथा चले हरस ही धरि रघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर आरे बाहर रघुबीर संभारी तर के पवन तने बलवारी चरण दे हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंता जिमिया मोह रघुपति कर बाना एही भांति चले हनुमाना जन निधि रघुपति दूत विचारी ते मैं नाक हो श्रमहारी हनुमान ते ही परसाकर पुनि कीन पर नाम राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जामवान की सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाई बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना हूँ। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। ये कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का मोह बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। श्री हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहा। जात पवन सुत देवन देखा जान नहीं कहूँ बल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम अहिन के माता पठिन आहि कही ते ही बाता आज सुरन मोहि दीन आहारा सुनत बचन के पवन कुमारा राम कहा करी फिर मैं आवं सीता कही सुधि प्रभु
ही सुनावऊं। तब तब बदन पैठियऊं आई, सत्य कहऊं मोहि जान दे माई। कवनेउ जतन देह नहीं जाना, कृष सिन मोहि कहऊं हनुमाना। रोजन भरि तेहि बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। सोरे जो जन मुख तेहि ठयऊं, तुरत पवन सुत 32 भयऊं। जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, तासु दुहुन कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पयठि पुनि बाहिर आवा, मागा विधाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, उदि बल मरम तोहर में पावा। राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो, हर्षि चले हनुमान। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सांपों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से ये बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खाना ले। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उनसे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तो हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। प्रेम से बोलो जय श्री राम।